श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन महीने की एकादशी पुत्रदा एकादशी के स्वरूप में जानी जाती है। इस वीडियो में उपाय आपको करके दिखाएंगे ताकि आपको बहुत सरलता हो उपाय करने में। खास तौर पर आपके प्रश्न आ रहे हैं, अगर हमें पुत्र संतान की प्राप्ति की इच्छा है या संतान प्राप्ति चाहिए और हमारे पति दूर हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को बहुत बारीकी से सोच समझकर ध्यान से बनाया गया है ताकि आपके यह बहुत काम का रहे। तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा और उस व्यक्ति के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो आपके लिए उचित और ज्ञानवर्धक रही हो तो जिसको इसकी ज़रूरत है। सबसे पहले यह एकादशी कब है, ध्यान से सुनिएगा। और आपके प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी क्या हम इस एकादशी का ही सिर्फ व्रत कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ जी, आप सिर्फ इस एकादशी का भी व्रत कर सकते हैं। इससे भी कहा जाता है, ज्योतिष में और शास्त्रों में वर्णित है, संतान स्वरूप में पुत्र प्राप्त होता है। तो आप सभी की इच्छा है, विश्वास से करेंगे तो महादेव और श्रीहरि विष्णु आपके लिए बहुत अच्छा जीवन में लिखित स्वरूप में जो उन्होंने आपके भाग्य में लिख रखा है बहुत सुंदर स्वरूप में आपको देंगे। कर्म के साथ साथ धर्म को भी कर लिया जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 2024 में 16 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन उपवास रखा जाएगा। सबसे पहले जान लीजिए एकादशी कब से शुरू हो रही है। हालांकि जो नियम कहे गए हैं जैसे एकादशी व्रत गृहस्थ जनों के लिए, उसके अनुसार 16 अगस्त शुक्रवार के दिन ही व्रत किया जाएगा। फिर भी एकादशी तिथि नियम के साथ शुरू होती है तो आप सभी जैसे एकादशी शुरू होना उस समय से तुलसी पत्र किसी भी स्वरूप में तोड़िएगा नहीं, इसलिए एकादशी का समय जरूर से जान लेना चाहिए। एकादशी प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त गुरुवार सुबह 10:28। इससे पहले पहले आप सभी जो है तुलसी में जल इत्यादि समर्पित कर दीजिएगा। हालांकि इन दिनों तुलसी में इतने जल की आवश्यकता नहीं है तो आप पहले ही तुलसी में जल समर्पित कर दीजिएगा। एकादशी तिथि शुरू होने से पहले ही तुलसी पत्र भी तोड़ लीजिएगा। तो एकादशी तिथि शुरू हो रही है 15 अगस्त गुरुवार सुबह 10:28 से एकादशी तिथि समापन होगी 16 अगस्त शुक्रवार सुबह 9:39 के आसपास। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब पुत्रदा एकादशी आप उपवास करेंगे तो व्रत कब खोलेंगे। 16 को उपवास करने के बाद 17 को सुबह आप उपवास खोलेंगे। एकादशी पारण तिथि का समय होगा 17 अगस्त 2024 शनिवार सुबह 6:08 से 8:06 के आसपास। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आप सभी उपाय जानना शुरू करें। सबसे पहले इस दिन कपड़े कैसे चुनें। शुक्रवार का रंग लाल रंग का होता है तो लाल भी पहन सकते हैं, नहीं तो श्री हरि विष्णु का दिन है, पीतांबर अर्थात पीले रंग के कपड़ों का चयन करें। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद जो है अपने घर के मंदिर में जो लड्डू गोपाल या श्री हरि विष्णु का विग्रह स्वरूप है या प्रतिमा फोटो है उनकी विधि विधान से पूजा करें। अब आप सभी को पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले दीप लगाएं। विग्रह स्वरूप है तो शंख में दूध भरकर तुलसी पत्र रखकर आप स्नान कराएं, जल इत्यादि से विधि विधान से पूजा करें और कार्य को करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप भी जरूर से कीजिएगा, तभी आपके उपाय इत्यादि सफल होंगे। जैसा मैंने शुरू में बताया तुलसी माँ के समक्ष दीप लगाएं, परंतु किसी भी अवस्था में तुलसी दल नहीं तोड़ना है, इस बात का ध्यान रखें। एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिए। जो भी आप भोग बनाएंगे इस दिन उसमें सात्विक चीज़ों का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। एकादशी व्रत में अन्न नहीं खाया जाता, सिर्फ फलाहार किया जाता है। संकल्प ले लीजिएगा जो भी आप करना चाहें उसका, कि प्रभु आज मैं संकल्प ले रही हूँ। संकल्प लेने की विधि इस तरह से होती है, अपने दाहिने हाथ में आप चावल का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। श्री हरि विष्णु की पूजा में तिल का प्रयोग करेंगे, सफ़ेद रंग के, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। यह बातें छोटी छोटी सी हैं परंतु बहुत काम की होती हैं। जो व्यक्ति जानकार होते हैं इन चीज़ों को पहले से उन्हें ज्ञात होता है, परंतु जो नए बच्चे होते हैं चैनल से जुड़ते हैं या जी चौ का कम आभास होता है उन चीज़ों की कम उन्हें जानकारी होती है, फिर उपाय करते रह जाते हैं परंतु उपाय फलित नहीं होते हैं। तो काले तिल प्रयोग में लीजिएगा। श्री हरि विष्णु की पूजा में सफ़ेद तिल, माफ़ करें, सफ़ेद तिल का ही प्रयोग होता है। ठीक है जी। अब आपके कोई भी प्रश्न हो तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। कमेंट्स का एक पूरा वीडियो आप सभी तक पहुंचाऊंगी ताकि सवाल का जवाब भी दूंगी ताकि आपके लिए सरलता हो। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब जानते हैं और देखते हैं उपाय कैसे करना है। जो पहला उपाय सबसे प्रचलित है, साल भर में यह 2 ही बार किया जाता है। एक तो सावन महीने की जो एकादशी है उस दिन, एक पौष महीने में। इससे पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, गुरुजी कहते हैं। अब इसमें आपके प्रश्न आ रहे हैं, दीदी हमारे पति कैसे हैं, दूर हैं तो कैसे करें। तो आप जो इसमें विशेष तौर पर बेलपत्र का प्रयोग करना है ना, घर लाकर पति को खिलानी है। जब आपके पति आए ना
तब उन्हें खिला दीजिएगा। अब क्या करें जी, जैसी परिस्थिति है उसी अनुसार करेंगे। तो आप वह बेलपत्र अपने पास चुपचाप छुपा कर रख लीजिए दिव्य स्थान पर। फिर अपने पति को जैसे भोजन इत्यादि में मिलाकर दे सकते हैं, या वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए खा भी सकते हैं। ठीक है, बहुत बार यह प्रश्न आ रहा है। अब यह उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए। जैसे कि गुरुजी ने कहा है, हमें खीर और विशेष तौर पर घी लेना है। खीर किसकी बनानी है? चावल की खीर तो बनेगी नहीं, क्योंकि उस दिन बहुत बड़ा दोष है चावल खाने का। तो आप साबूदाने की खीर बनाएं। और सिवई की खीर भी नहीं बनेगी, क्योंकि वह अन्न में आता है, इस बात का ध्यान रखें। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, किसी भी स्वरूप में सिवई जो कि फलाहार होता है तो वही आपको बनानी है। गौ माता के दूध की व्यवस्था करें, उससे खीर बना लें 1 कटोरी में। अब स्टील तो आप शिव मंदिर में छोड़ेंगे नहीं, तो आप क्या है, पत्तल ले लीजिए। जैसे मैंने स्क्रीन पर लिया है कागज का, या जैसा भी है पत्तल ले लीजिए। एक में आप गौ माता का शुद्ध घी भर लीजिए, अभी से लाकर प्रबंध कर लीजिए, वीडियो पहले ही दे रही हूँ। और एक में खीर रख लीजिए। ठीक है, यह बात आपने कर दी। पूजा में थाली में 2 दीपक भी रख लीजिए। ठीक है, दीपक गोलबत्ती के लीजिएगा, घी के लीजिएगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें। और 2 ही आपको बेलपत्र लेनी है, 2 कटोरी में, 1 कटोरी में खीर, 1 कटोरी में घी। ठीक है, यह ले लिया। अब आप चले जाएं महादेव के मंदिर में, साथ में एक जल का लोटा भी लेकर जाइएगा। सबसे पहले पूजा में कहाँ बैठना है? पूर्व या उत्तर दिशा में, भूल कर भी दक्षिण दिशा में ना बैठे, इस बात का ध्यान रखें। शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद दीपक लगा दीजिए गोलबत्ती का। यही पूजा का सही विधान है। हमेशा दाहिने हाथ की ओर आपको शिव मंदिर में दीपक लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। भूल कर भी दक्षिण दिशा की ओर ना बैठे, हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठे। आप सभी सुंदर लाल पीले रंग के कपड़े पहने, प्रार्थना करें, स्मरण करें, ध्यान करें, दीपक इत्यादि प्रज्वलित कर लीजिए। अपनी मार्चिस वगैरह ले जाइएगा। विधि विधान से जो भी पूजा करनी हो, जैसे भस्म चढ़ानी हो, तिल चढ़ाने हो, या अन्य उपाय करने हो, वह उपाय आप कर लीजिएगा। विधि विधान से जो भी कार्य हो सब आप कर लीजिएगा। तत्पश्चात आप क्या करें कि भगवान जी को प्रणाम करने के बाद जो 2 बेलपत्र लेकर गए हैं ना मनोकामना की, वह शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपके प्रश्न आते हैं, दीदी क्या हम इतनी जल्दी बेलपत्र चढ़ाएंगे और उठा लेंगे? तो आपको बताते हुए चलो इस प्रश्न का सुंदर जवाब कि आप सभी यह चिंता ना करें कि दीदी हमारे भगवान जी क्या कहेंगे, देखिए अभी चढ़ाया है और अभी उठा ले गई, ऐसा नहीं है। बस आप शिवलिंग पर चढ़े हुए, कोई से भी, पहले से भी चढ़े हुए हो सकते हैं, आपके द्वारा भी चढ़ाए हुए हो सकते हैं, आप दोनों बेलपत्र को उठाकर ले लीजिए। देखिए भगवान जी तो उसे स्पर्श करने से ही ग्रहण कर चुके हैं और वह अभिमंत्रित हो चुका है शिवलिंग पर स्पर्श होने के बाद। तो आप सभी को वह दोनों बेलपत्र अपनी पूजा की थाली में भगवान जी से मांग कर औषधि रूप में उठा लेना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आप सभी को क्या करना है, खीर और घी दोनों कटोरियों में, आपके बहुत प्रश्न आ रहे हैं, मैंने दूसरे चैनल पर यह वीडियो अपलोड किया था तो आपके प्रश्न आ रहे हैं, दीदी खीर और घी का क्या करना है? ज़्यादा आपकी क्षमता नहीं है देसी घी रखने की, तो थोड़ा सा ही 1 चम्मच रखिए, कोई दिक्कत नहीं। खीर और घी का संबंध चंद्रमा से है, और यह जो है परिवार में सभी तरह की परेशानियों को भी दूर करने के लिए माना जाता है। तो साल भर की एकादशी एक ही है, यह दिव्य एकादशी है सावन महीने की। तो आप शिवलिंग के आसपास घी, सबसे पहले दोनों हाथों में, एक में आप घी की छोटी कटोरी ले लीजिए, दूसरे में खीर की कटोरी ले लीजिए, भगवान को भोग लगा दीजिए। मन ही मन अपनी मनोकामना कहें कि प्रभु मैंने पुत्र प्राप्ति के योग के लिए आज आपको घी और खीर का पुत्रदा एकादशी के दिन भोग लगाया है, मेरी मनोकामना सिद्ध करें और रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको खीर और घी महादेव के मंदिर में भोग स्वरूप समर्पित कर आ जाना है। ठीक है, यह कर लिया आपने। 2 बेलपत्र अपने साथ ले ली प्रसाद रूप में जो थी। अब आप सभी को शिव मंदिर का दरवाजा अर्थात शिव मंदिर की चौखट बाईं तरफ भूल कर भी ना बैठे, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा दाहिनी तरफ, वह भी आपका अपना दाहिना हाथ होना चाहिए, इस बारे में ध्यान रखिए। अब वहाँ पर सबसे पहले दीपक लगा लीजिए, निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। जो है शिव मंदिर की चौखट पर 2 मिनट बैठना है। उससे पहले महादेव के समक्ष भी बैठ सकते हैं। अपनी आराधना कहते हुए शिव मंदिर में शिवलिंग पर आप जो है एक टक देखें माँ गौरी को, आपके मन में जो चल रहा है वह महादेव स्वतः ही सुन लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद जो शिव मंदिर की चौखट में है उसमें दाहिनी तरफ आपको दीपक लगाना है। वहाँ बैठकर आपको एक बेलपत्र थोड़ा थोड़ा चबा कर खा लेनी है। पूरी नहीं खाई जाती किसी कारण से, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बैठकर तसल्ली से खा लीजिए उस बेलपत्र को। अब प्रश्न आते हैं, दीदी शिव मंदिर में कहाँ की ओर बैठकर खाना है?
आप चाहें तो दाहिनी तरफ कहीं भी दाहिनी ओर अपना मुख करें, दक्षिण दिशा ना करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही अपना मुख करें। चाहे तो शिवलिंग की तरफ देखते देखते भी पूरी बेलपत्र खा लीजिए और दीपक वहीं पर लगा हुआ छोड़कर आ जाने दीजिए, ठीक है। घी और खीर अपने साथ घर नहीं लाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप सभी को जो एक बेलपत्र आप दूसरी लेकर आए हैं वह अपने पति को खिला देनी है। अब पति दूर रहते हैं तो मैंने शुरू में ही आपको विदित करा दिया कि पति दूर रहते हैं तो हम क्या करें। ऐसी स्थिति में वह बेलपत्र अपने पास छुपा कर रख लीजिए। जब पति आएंगे तो आप जो है उन्हें दे दीजिएगा, वह खा लेंगे। निश्चित ही जिस कामना के तहत, संतान कामना हो, पुत्र कामना हो या कोई भी परेशानी हो जो बच्चे से जुड़ी हुई हो, उसके निदान के लिए यह पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाने वाला श्रेष्ठ उपाय है जो आपको करना है। इससे दुर्भाग्य स्वतः ही दूर हो जाता है, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। करके देखिएगा। सावन महीने की पुत्रदा एकादशी के दिन यह कार्य आपके भाग्य की रेखाओं का बहुत अधिक दुर्लभ सहयोग में महत्व जो है, जैसे परेशानी है तो उनका निदान करवाएगा। साथ ही इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। एक समय का भोजन या तो पंडित ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर फलाहार करा सकते हैं और साथ ही उन्हें वस्त्र दान दे सकते हैं, भेंट दान में दे सकते हैं। गौ माता को रोटी इत्यादि जरूर से खिलाएं, फलाहार जरूर से कराएं। साथ के साथ आप सभी एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय या संतान गोपाल मंत्र की माला का भी घर के मंदिर में जाप करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे श्रेष्ठ उपाय की तरफ, जिसमें मेरे गुरुजी कहते हैं आपको इस उपाय को करने के लिए स्क्रीन पर मैंने दिखाया है, लेना है एक नारियल। नारियल कैसा लिखना है? जटा वाला नारियल। आपने देखा होगा यही गोले वाला जो मैंने स्क्रीन पर दिखाया है, खूब मिल रहे हैं इन दिनों 20-25 रुपए के हमारे क्षेत्र में। आप बताइएगा आपके क्षेत्र में किस स्वरूप में मिल रहे हैं। तो आप सभी को यही नारियल लेना है। पूजा की थाली में एक दीपक रख लेना है उपाय को करने के लिए और एक कपड़ा ले लेना है, ठीक है। पीला कपड़ा इस दिन ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति देगा, तो एक पीला कपड़ा ले लीजिए। कच्चा सूत मौली भी रख लीजिए, शिव मंदिर में लेकर चले जाइए। और इस उपाय को आप कर रहे हैं तो आप करें, नहीं तो आपकी माता आपके लिए कर सकती हैं, आपके पिताजी, आपके भाई बहन, आप कुल मिलाकर अन्य व्यक्ति के लिए भी इस उपाय को किया जा सकता है। आपको चले जाना है इसे लेकर महादेव के मंदिर में। सबसे पहले शिवलिंग पर आप जल का अभिषेक करें, गोलबत्ती का घी का दीपक लगा दीजिए, प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण कीजिए और प्रार्थना कह रहे कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो संतान संबंधी परेशानी है, जैसे श्रीफल अर्थात नारियल माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और सबसे दिव्य फल के रूप में इसे देखा जाता है, जो कि पारिवारिक तकलीफ को मिटाने वाला होता है। तो शिव मंदिर में एक दीपक लगाएं, जल चढ़ाएं। उसके बाद जो नारियल लेकर गए हैं ना, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको बैठना है। वहीं पर बैठकर उस नारियल में कपड़ा लपेट लेना है। कपड़ा लपेटने के बाद जो है इसमें एक जो है मौली लपेट लेनी है, ताकि यह अच्छी तरह से सुरक्षित रहे। एक तरह से आप एक विशेष दान कर रहे हैं भगवान जी के निमित्त। अब यह गलती ना करें कि इसे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, यह एक दोष है जो कि रोग लाता है, कष्ट संकट पीड़ा। बस आपको स्पर्श कराना है शिवलिंग पर और नीचे इसे समर्पित कर देना है। आप चाहें तो इसमें कुछ दक्षिणा रख सकते हैं और उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलें और उसकी पीड़ा और कष्ट बोले, जो कि इस दिन की विशेष, जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति, संतान, रोग, कर्ज, जो भी परेशानी है वह बोलकर नारियल में कपड़ा लपेटकर, मौली लपेटकर आप शिव मंदिर में समर्पित कर आ जाए। जो वहाँ पंडित ब्राह्मण जी हैं वह इसे स्वीकार कर लेंगे या जिस व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है वह ले जाए। आपने आपको काम करना है, बस इन चीज़ों में आपको ज़्यादा जो है सोचने समझने का नहीं करना है, ठीक है जी। यह बात हो गई नारियल के भी उपाय की। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। यह भी आप सभी को विशेष तौर पर इस दिन करना है, वह है बेलपत्र के पेड़ को रोपित करने का। अगर पति पत्नी कहा जाता है शास्त्रों में, अगर इस दिन बेलपत्र का पौधा रोपित कर लेते हैं ना, तो वह अपने भाग्य को जगा लेते हैं, क्योंकि यह पितृ दोष को भी दूर करता है और पितरों से इससे अधोगति में मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप जीवन में हार रहे हैं, रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता से जूझ रहे हैं और हर तरफ से आपको परेशानी हो रही है, तो आप सभी को आवश्यक रूप से सावन महीने की पुत्रदा एकादशी पर विशेष तौर पर
यह विशेष वृक्ष जिसे बेलपत्र का पौधा कहा जाता है वह लगाना है। कहा जाता है बेलपत्र का पौधा लगाकर उनका सिंचन करने के साथ साथ संतान की तरह उसका पालन पोषण करा जाए तो वंश में स्वतः ही वृद्धि हो जाती है, ऐसा मेरे गुरुजी कहते हैं। आपने भी यह बात सुनी होगी। तो आप मंदिर प्रांगण में इसे लगाएं या घर पर लगाएं। सुंदर स्वरूप में घर के पीछे साइड भी इसे लगा सकते हैं, खुला स्थान है तो। गुरुजी कहते हैं जैसे जैसे आपके बेलपत्र का पौधा बढ़ेगा और उसमें जो बेलपत्र आएगी वह शिवलिंग पर समर्पित होगी, बेलपत्र वृक्ष की जड़ की मिट्टी प्रयोग में होगी, उसके पुण्य प्रतापों से आपके भी वृद्धि होगी और संकटग्रस्त हैं तो जीवन में हर स्वरूप में परेशानियों से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो इस सावन महीने की पुत्रदा एकादशी में यह कार्य कर सकते हैं। आप कौन सा अन्य उपाय मुझसे जानना चाहते हैं विस्तार से मुझे बताइएगा। इस तरह से यह अभी के लिए जानकारी इतनी ही। जय श्री शंभु, हर हर महादेव।